रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेट सबका आ गया है। ओपन और रेगुलर जो वाले हैं उनमें से ओपन वाले थोड़ा वेट कर रहे हैं, सीटीपी वाले रुके हुए हैं, रेगुलर वालों का सबका आ गया है ना। तो रिजल्ट में क्या होता है, कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं। तो अभी रिजल्ट में क्या रहा, बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया, बहुत सारे बच्चों की परसेंटेज जो बहुत अच्छी आई, बहुत सारों ने स्कोर जो है वो बहुत अच्छा किया, तो उनको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी मिले जो कि वो डिजर्व करते हैं, वो मिले। बट यहाँ पर मैं देखूँ अगर तो कि जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं या फिर फेल क्राइटेरिया वाले बच्चे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो लिख कर आए थे बट उनको फेल कर दिया गया, बट उनको मार्क्स जो है वो अनएक्सपेक्टेड दिए गए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर बोर्ड जो है ना वो एक काम करता है सिर्फ कि बच्चा लिख के आया है नहीं लिख के आया, मतलब कि उन्होंने अपने केयरलेस की वजह से जो है अपनी इस मतलब प्रॉब्लम की वजह से बच्चे को फेल तो कर दिया। अब वो कितना परेशान हो रहा है वो नहीं पता उन्हें कि एक बच्चा अगर पेपर में अच्छा लिख कर आया है, अगर वो शीट्स भर के आया है और तुम अपनी केयरलेसनेस की वजह से जो है बच्चे को फेल कर देते हो, कुछ नंबर से अगर वो फेल हो जाता है तो उसके ऊपर बीतती क्या है, कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो पेरेंट्स अलग सुनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उसके अलावा में रिलेटिव्स, रिश्तेदार, जो कुछ अगर कहीं से कसर छूट जाती है तो रिश्तेदार शुरू हो जाते हैं, वो रहते हैं तो फिर फ्रेंड्स शुरू हो जाते हैं, फिर वो हटते हैं तो कजन्स शुरू हो जाते हैं, तो ओवरऑल फिर टीचर्स होते हैं। तो जो ये कंपार्टमेंट और फेल वाले जो बच्चे हो जाते हैं ना, इनके माइंड में जो है ये चीज़ें घर कर जाती हैं। तो यहाँ पर जो पास वाले बच्चे हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, वो तो हो ही गए हैं, उनको अब किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आगे चले गए हैं। अभी हम लोग बात करेंगे जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं या फिर जो नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं कि आप लोगों को क्या मतलब कि करना चाहिए इस टाइम पर। सबसे पहले मैं अगर बोलूँ तो देखो, कंपार्टमेंट आ गए, नॉट क्वालिफाइड आ गया, दुनिया खत्म नहीं हुई है, ठीक है। आप लोगों को ये सोच के नहीं बैठना कि यार अब तो फेल हो गए, अब पता नहीं क्या होगा, पास होंगे नहीं होंगे, और आगे जाके अब पता नहीं क्या देखने को मिलेगा, क्या नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग इतनी चीज़ें मत सोचा करो, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स जो है यूट्यूब पर देखे होंगे, जैसे फिजिक्स वाला आप लोगों ने सुना होगा, है ना, सब लोगों ने उनका नाम सुना होगा। अलग सर जो है उन्होंने जो है अपनी कॉलेज की डिग्री जो है वो नहीं ली है, पता है आप लोगों को, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं वो भी नहीं है, बीच में ही उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था और वो वहाँ से आ गए थे। अभी उनका नाम आप देख सकते हो कितने फेमस है, वो कितना सब जानते हैं उनको, मतलब कि हर एक बच्चा जो है वो उनसे पढ़ना चाहता है, बट किसी को लेना देना नहीं है वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनके पास कौन सी डिग्री है, उनको कौन सी जिसको बोलते हैं कि PhD वाली डिग्री हासिल हो रखी है, कुछ किसी को लेना देना नहीं है। ऐसे ही अगर आप, मैं एक और एग्जांपल दूँ, कैरी मिनाती का एग्जांपल अगर आप लो, कैरी मिनाती को आप लोगों ने सुना होगा, रोस्टेड वीडियोज़ कितनी ज़्यादा यूट्यूब पर रहती है उनकी, बीच में बहुत ज़्यादा हंगामे हुए, बहुत ज़्यादा जिसको अब्यूसिंग लैंग्वेज वो यूज़ करी उसने और उस वजह से कोई थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ उसने 10th-12th की एग्ज़ाम नहीं दिए, ठीक है। अगर कोई जानकार हो, कोई उसकी वीडियो देखता हो, किसी ने उससे एक लाइव में भी कभी बात की हो, तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि उसने कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं दिए, उससे पहले ही ड्रॉप आउट हो चुका था। और उसके बाद में अब अगर मैं उसको बोलूँ तो वो कितना फेमस है। बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत फेमस हैं और बहुत सारी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसको सब लोग जानते हैं, कोई उनसे डिग्री नहीं पूछता। कोई उनसे ये नहीं पूछता कि आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है ना। तो इसलिए आप लोगों को ना इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, डिग्री ही सब कुछ नहीं होती, आपकी नॉलेज जो है वो मैटर करती है। कंपार्टमेंट आ गई, नॉट क्वालिफाइड आ गया, फेल हो गए, सब्जेक्ट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम हो गई, हम लोगों के मार्क्स जो है वो अनएक्सपेक्टेड आ गए। देखो सॉल्यूशन तो हर चीज़ का होता है, रीचेकिंग, रिवोल्यूशन भरो, दोबारा से पेपर दो, हो जाएगा। लेकिन अगर आप माइंड में ये बिठा लोगे ना कि हाँ मैं तो नालायक हूँ और मेरे से कुछ नहीं होता, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वो ऐसे भी हैं जिनके हर सब्जेक्ट के अंदर 2, 3, 4, 5 मार्क्स आए हैं, जो कि कुछ सब्जेक्ट्स में अनएक्सपेक्टेड है, कुछ में जेन्युइन है क्योंकि वो नहीं करके आए। तो कहीं ना कहीं बेटा गलती आपकी भी है ना, आपने पढ़ाई नहीं की। मैं मानती हूँ कुछ बच्चों के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बहुत अच्छे से पेपर लिखा, बट स्टिल उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो वहाँ पर बोर्ड की मिस्टेक बनती है। लेकिन हर जगह पर बोर्ड गलत नहीं है, कई जगह पर आपकी भी थोड़ी गलती होगी कि आपने, कई बच्चों ने उस चीज़ की पढ़ाई नहीं की, कई बच्चे सोच में गए कि MCQ आएंगे, MCQ से हम पास हो जाएंगे, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ना परेशान नहीं होना है, कंपार्टमेंट या फेल सोच के आप लोगों को लेके मत बैठ जाना कि हम फेल हो गए।